Hey learners, welcome to my channel Count with Megha. So जैसे कि आप जानते ही हैं मेरा चैनल का नाम है काउंट विथ मेघा. सो फॉर काउंटिंग हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो है नंबर. तो चलिए आज हम अपने चैनल की शुरुआत अपने फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है. चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. It is a symbolic representation of a mathematical language. That means हर लैंग्वेज की एक अपनी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है अलग अलग. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं. सिमिलरली हिंदी में हम स्वर और व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं. सो मैथ्स की भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं. तो ये नंबर सिस्टम एक क्या है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज. नाउ इसके टाइप्स देखते हैं. ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो हमारा फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स. नंबर्स दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग पर्पस. ऐसा नंबर जिसको हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. एंड इट स्टार्ट्स विथ 1. ये आपको ध्यान रखना है कि किससे चालू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. तो कोई भी नंबर जो हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर. एंड ये याद रखने वाली बात है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये किससे चालू होते हैं, हमारे 1 से. यानी 1 2 3 4 5,000 10,000 लाख इन्फिनिटी तक चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इसका टाइप है होल नंबर. ये भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं बट ये स्टार्ट होते हैं 0 से. नेचुरल नंबर स्टार्ट होता था 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब इट इज़ अ बेसिक काउंटिंग नंबर बट स्टार्ट विथ 0. एक ये भी काउंटिंग नंबर है लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो हमारा होल नंबर है वो है 0 प्लस नेचुरल नंबर. नेक्स्ट है इवन नंबर. हम लोग स्कूल टाइम से खेलते हुए आ रहे ऑड इवन. सो ये बहुत इजी है एंड बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. ऐसे नंबर्स जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर. या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे या फिर जो एंड हो रहे हैं 0 2 4 6 8 से, उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स. सो इवन नंबर एक डेफिनेशन ये भी हो गई है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या फिर ऐसे नंबर जो हमारे एंड हो रहे हैं किस चीज़ से, 0 2 4 6 8, उनको बोलते हैं इवन नंबर्स. हमको इसमें डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है. मैथ्स इज़ नॉट अबाउट लर्निंग डेफिनेशन, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं 4. इसका लास्ट डिजिट क्या है, क्योंकि एक ही डिजिट है तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4. 28 लास्ट में 8 आ रहा है तो इट्स एन इवन नंबर. 454 लास्ट में 4 आ रहा है, दैट इज़ एन इवन नंबर. 1260 ज़ीरो भी क्या है, एक इवन नंबर है. लास्ट में अगर ज़ीरो आता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो 1260 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर. नेक्स्ट ऑड नंबर. उसका ऑपोजिट हो गया इवन नंबर का. ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पा रहे प्रॉपरली. ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर. या फिर ऐसे नंबर जो एंड हो रहे हैं 1 3 5 7 9, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल 25 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता प्रॉपरली, दैट मीन्स 25 इज़ एन ऑड नंबर. सिमिलरली 459 में लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है 9, जो कि 2 से प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा 459 इज़ एन ऑड नंबर. सिमिलरली 8431 में लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस पे क्या है 1, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 8431 भी हमारा ऑड नंबर है. नेक्स्ट हम उससे ज़्यादा फैक्टर्स है इसलिए ये क्या है,
एक कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 81 एग्जांपल और देख लेते हैं। 81 ये किस किसके टेबल में आता है, मैंने अभी आपको बताया 1 सबके टेबल्स में आता है, तो 1 हो गया। नेक्स्ट 3 के टेबल में आता है 81, 3 27 ज़ा 81। सिमिलरली ये 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 ज़ा 81। सो क्योंकि 81 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए 81 एक हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट इसका टाइप है प्राइम नंबर। नाउ ये कॉम्पोजिट नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, नंबर विच डू नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 के क्या क्या फैक्टर्स है, एक तो है 1 मैंने आपको भी बताया है कि 1 सबका फैक्टर होता है, एंड 7 वो खुद 7 अपने टेबल में तो आते हैं ना, 7 1 ज़ा 7, तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइम नंबर। ऐसे ही 97 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक वो खुद 97, तो हमारा 97 भी क्या हुआ, एक प्राइम नंबर। नाउ ये एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 1 है हमारा, वो ना ही एक प्राइम नंबर है, ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? 1 का इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर। सो एनी ऑफ नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर, ये हमारा इंटीजर होता है। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, -23 हो गया, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, एंड ज़ीरो भी होगा। ये एक नंबर लाइन है, इट मीन्स नंबर लाइन के जो राइट साइड होता है वो भी सारा इंक्लूड होगा इसमें, एंड जो उसका लेफ्ट साइड है वो भी सारा इंक्लूड होगा इसके अंदर। सो फ्रॉम -इन्फिनिटी से लेके हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, धीरे धीरे करके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल नंबर। जितने भी नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना, वो सबका अगर सम टोटल किया जाए तो वो रियल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर होता है। अभी हम देखते हैं कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर, that number can be written in the form of p by q and q is not equal to 0। ऐसे नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, q is not equals to 0। जैसे कि 23/4 -7/6, हाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं स्टार लगाती चली जाऊँगी, जो जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट करनी है, अगर आप उसको रिटन डाउन कर रहे हो, अपने किसी भी नोट्स बना रहे हो, तो उसको या तो बोल्ड करके लिख लो या फिर उसको बॉक्स में डालो ताकि आपको ये याद रहे। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो येस, ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्यों? हमने ये बोला है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो ज़ीरो हो सकता है ना। जैसे कि ज़ीरो है, एंड अगर हम उसके डिनोमीटर में देखें तो उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। वहाँ पे बोलते हैं जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है। सिमिलरली मैथ्स में जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे क्या मौजूद है, 1। तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर तो नहीं है ना ज़ीरो, न्यूमरेटर है। सिमिलरली 37/0, अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो आ गया, सो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। नाउ उसका लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट टाइप देखते हैं, इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते उनको इरैशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि पाई का आपको एक फैक्ट बताती हूँ। हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सो पाई एक इरैशनल नंबर है। √3 भी क्या है, हमारा एक इरैशनल नंबर है। एंड यहाँ पे तो हमें नज़र आ ही रहा है 4/0 में डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, सो ये एक क्या है, इरैशनल नंबर है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड मेक श्योर टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब भी मैं आपको कोई वीडियो डालूँगी तो वो आपको ज़रूर नज़र आएगी। थैंक यू।